नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिप इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमें कब और क्या करना चाहिए, तो डिस्कस कर लेते हैं। सिप इन्वेस्टमेंट क्या है? सिप इन्वेस्टमेंट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। इसमें कैसे होता है कि सपोज हमारी सैलरी 1 तारीख को आती है, तो हमने डिसाइड किया कि जैसे ही 1 तारीख को सैलरी आएगी वैसे ही 2 तारीख को जो भी हमको इन्वेस्टमेंट करनी है, वही पर्टिकुलर हमारे म्यूचुअल फंड्स में सपोज इन्वेस्टमेंट करने हैं, उनको हम लोग एक मैंडेट दे देते हैं बैंक के थ्रू जाके। अपने आप ही वो यूनिट्स हमारी परचेज हो जाती हैं उतने अमाउंट की। सपोज हमने 10,000 रुपीज़ के लिए दे दिया है मैंडेट, तो हमारे हर महीने 10,000 रुपीज़ के वो म्यूचुअल फंड्स बाई हो जाएंगे। लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि आज हमको इतना पैसा डालना है मार्केट में, तो हम वो डाल देते हैं। सपोज हमको आज 10,000 रुपये मार्केट में डालना है, तो हमने सिंपली गए बाय नाउ म्यूचुअल फंड में किया, शेयर में किया और उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। दिस इज लमसम पेमेंट। अभी सिप हम लोग करते क्यों हैं? तो सिप करने का मेन फायदा ये है, हमें ज़्यादा मार्केट को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे है या ऊपर है, जो भी है, हमारी सैलरी आई, हमारा मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गया। हमारा टाइम हॉरिजन जो है 10 से 15 साल का है, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और हमारे अकाउंट से पैसा कटते चले जा रहा है, हमें देखना भी नहीं है कुछ भी। ये है सिप। अब लमसम में क्या है कि हाँ, हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें किस दिन मार्केट डालने हैं, तो उस दिन हम लोग डालते हैं। अब सिप का मेन फायदा क्या है? सिप का मेन फायदा ये है कि ये हमको घटे हुए रेट में भी खरीद के दे देता है, बढ़े हुए रेट में भी दे देता है। तो एज ए लॉन्ग टर्म अगर हम देखेंगे तो हमारी जो प्राइसिंग है वो एक एवरेज आउट हो जाती है। तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है करीब करीब वो मार्केट के एवरेज प्राइस पे होता रहता है। कभी हम सस्ते भाव में खरीद लेते हैं, कभी हम महंगे भाव में खरीद लेते हैं। अब बात आती है कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके दिमाग में क्या आया कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कुछ दिमाग में आया बेस्ट वे क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट का? तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्केट काफ़ी हाई चला गया है, 25,800 के आसपास आ गया है, तो हमें अपनी सिप रोक देनी है क्या, या मार्केट के गिरने का इंतजार करें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। सिप का तो मतलब ये है कि हम बढ़े हुए दाम पे भी ले रहे हैं, गिरे हुए दाम पे भी ले रहे हैं, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये एक एवरेज आउट हो जाएगा। तो हमको जो भी हमारी सिप है उसको कंटिन्यू करना है और करते जाना है। हमारा विजन 10 से 15 साल का है। अब अचानक से सपोज आपको बोनस मिला, वेरिएबल पे मिला, या कहीं और से कोई पेमेंट मिल गया जो कि एक बड़े अमाउंट का है। अब इसका क्या करें? भाव पे लमसम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, या मार्केट गिरने का वेट करें? तो इसके लिए मेरा आंसर होगा, जो भी अमाउंट आपको मिला है, अगर आपको लगता है इस पैसे को हमको मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, बेस्ट वे है कि सपोज आपको 1 लाख रुपए मिला है तो उसका 10% कर दीजिए। मतलब 10,000 रुपए का अपना SIP बढ़ा दीजिए या सिंपली 10,000 रुपए हर महीने में आप मार्केट में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो SIP जा रही थी, पहले जा ही रही थी, ये पैसा भी 10,000 करके जा रहा है आपका मार्केट में, तो ये भी एक एवरेज आउट हो जाएगा। और आप बोलोगे कि यार हमको 1 लाख मिला है, आप 10,000 डालने बोल रहे हो, तो आपको क्या करना है? इसके लिए आपको 1 लाख रुपए उठा के आ गया है, उठा के लिक्विड फंड में डाल दीजिए या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल दीजिए, जो कि मार्केट की फ्लक्चुएलिटी के हिसाब से ऊपर या नीचे नहीं होते हैं। आपने उन दोनों को डाल दिया। अब उससे होगा क्या? आपको वहां पे करीब डेली बेसिस पे 7% ईयरली के भी आप पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है करीब करीब 7% पे। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने 10,000 रुपये। अब एक और क्वेश्चन आता है, भाई कभी भी तो ऐसा टाइम आता होगा ना कि जब लमसम पैसा डाल दो। बिल्कुल आता है। मैंने बोला SIP करने का हमारा मेन रीजन यही है कि हम एवरेज आउट कॉस्ट पे डाल सकें। तो मार्केट की एवरेज कॉस्ट क्या है, इसको कुछ पता करने का आइडिया है? हाँ, बिल्कुल है इसका आइडिया। तो हम पता कर सकते हैं। सपोज हमारा जो यहाँ का इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो बेसिकली निफ्टी एंड सेंसेक्स से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर है या नीचे है या एवरेज प्राइस पे है। तो अभी कैसे पता करेंगे कि एवरेज प्राइस पे है या उससे नीचे है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम अगर एवरेज प्राइस है उससे नीचे करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। लमसम पेमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप सर्च कर सकते हैं या आप चार्ट निफ्टी का लगा दीजिए डेली टाइम फ्रेम पे, उसमें 200 का मूविंग एवरेज लगा दीजिए। अभी आप बोलेंगे कौन सा मूविंग एवरेज लगा दें? सिंपल मूविंग एवरेज लगा दें, एक्सपोनेंशियल मूविंग लगा दें, वेटेड लगा दें, दुनिया भर के तो मूविंग एवरेज जाते हैं, कोई भी लगा दो। 200 पीरियड का लगा दो, उसकी प्राइस एक आ जाएगी, उसका जो एक लाइन है वो आ जाएगा। आपका निफ्टी यहाँ है और उसका प्राइस यहाँ सपोज है। उस प्राइस पे
या उससे नीचे मार्केट है, तो जो भी पैसा आपके पास लमसम आ रहा है आपको वो 10,000 करके डालने की जरूरत, आप पूरा डाल दीजिए। आपको वो 10,000 रुपये कब डालना है? जब मार्केट वो आपके एवरेज मूविंग एवरेज के ऊपर में है। अगर उससे नीचे है तो इसका मतलब है कि एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पैसा डाल सकते हैं। लमसम 1 लाख रुपये आया तो हम 1 लाख का 1 लाख भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 200 मूविंग एवरेज जो है वो आप डाल दीजिए। 99% लोग डाल देंगे, क्योंकि इतना सबको रीडिंग आती है। जिसको वो भी नहीं आती है वो सिंपली गूगल में डाल दे निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज, उसे investing.com, mystockskinner.com ऐसे बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। या मेरे पे कमेंट लिख दो, मैं भी आपको बता दूंगा कि अभी निफ्टी का 200 डेज का मूविंग एवरेज क्या चल रहा है। तो उस प्राइस के नीचे तो आपको कोई सोचना ही नहीं है। आपको जब भी पैसा आए लमसम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्राइस आपका एक तरह से फेयर प्राइस है। तो जो निफ्टी 200 का प्राइस, 200 कैसे आप निकाल रहे हो मोटा मोटी, अब मैं ये बोलना चाहूँगा इसका 200 के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा 365 डेज साल में होता है। 365 डेज साल का हो गया तो हमारे ट्रेडिंग डेज कितने हैं? ट्रेडिंग डेज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन कंसीडर दैट अराउंड 250 to 251। तो एक राउंड फिगर मैंने लिया कि 200 लेने से क्या हुआ कि आप ईयरली बेसिस पे एक एवरेज प्राइस पे ले रहे हो। सिर्फ कम भी हमारा मतलब यही है, हम ऊपर दाम पे भी ले रहे हो नीचे दाम पे लेके, क्योंकि एवरेज प्राइस हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए। एवरेज प्राइस यू कैन कंसीडर इट एज ए फेयर प्राइस। देखो मार्केट कभी हमेशा अपने एवरेज के पास आएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो एवरेज ऊपर चला जाएगा, मार्केट नीचे आएगा तो एवरेज से आके मिल। तो एवरेज से मार्केट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकता है, बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकता है, कभी कभी तो आना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से प्लान करने हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसा आता है तो जरूर उसको मार्केट डालिए, क्योंकि नज़दीक में अपने पास बैंक में रख के कोई फायदा नहीं उठाना है। बैंक में रखने से बेटर है कि आप उसको लिक्विड फंड्स वगैरह में डाल दीजिए और वहाँ से उसको एक सिस्टमेटिक वे से निकालते रहिए। अब आप बोलेंगे कि नहीं यार हम तो वेट करते रह जाएंगे बहुत दिन तक, तो वेट नहीं करना है। पैसा आ गया तो उसको मार्केट में डालना है, लेकिन हाँ इमीडिएट मत डाल दीजिए। क्योंकि सपोज आपका भी 4 या 5 लाख रुपए आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपको 1 लाख रुपए अचानक से आ गए और आपने उठा के लमसम डाल दिया उसको, तो उससे होगा क्या कि मार्केट यहाँ से अगर 5-10% नीचे गिर गई तो आपका जो नुकसान है वो एक बड़ा नुकसान दिखने चालू हो जाएगा। तो आपका वहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो हिल सकता है। आपको लग सकता है कि यार इन्वेस्टमेंट में कुछ फ़ायदा ही नहीं है, चलो हट चलते हैं यार, इधर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बनाए रखने के लिए आपका पोर्टफोलियो को मैक्सिमम टाइम पे ग्रीन रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप और पैसा लाने में आपको हिचकेंगे नहीं। एक बार जब पोर्टफोलियो रेड में होता है ना, तो सर का पसीना पैर से निकलना चालू हो जाता है। रेड लाइन किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, या रेड पोर्टफोलियो में किसी का अच्छे कॉन्फिडेंस हिल जाता है। मैं वो कॉन्फिडेंस चाहता हूँ कि आप लोग के पास हमेशा रहे। हमेशा उसी कॉन्फिडेंस में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ अगली बार पैसा आएगा हम और डालेंगे, और आएगा और डालेंगे। और फिर एक सर्टेन टाइम बाद क्या होता है कि आपका जब मनी डबल या ट्रिपल हो जाता है, सपोज आपका मनी ट्रिपल हो गया है, तो वहाँ से मार्केट 50% भी डाउन चला जाएगा ना। वो जो आपने 1 लाख रुपए लगाए, वो 1 लाख रुपए आपके 3 लाख बन गए। अब मार्केट वहाँ से कोविड जैसा कंडीशन भी आ गया और मार्केट 50% भी करेक्ट हो गया, तो आपका पैसा कितना रहेगा? इसका आधा 1.5 लाख रुपए। अब अभी भी आपको डर नहीं लग रहा कि अरे मार्केट में हमने तो 1 ही लाख लगाया था, अभी भी हम 50% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और पैसा डालो और मार्केट ऊपर जाएगा। दिस इज ए करेक्ट टाइम। जब आपका पैसा मार्केट से बनता रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं जाएगा। आप सपोज जिसने 3 लाख पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो लगेगा ना यार हमारा पैसा आधा हो गया है, ये तो मार्केट तो जुआ है, सट्टा है, जो भी सोचने गमनिंग करने लगेगा। तो उस कॉन्फिडेंस को मैं आपको बनाए रखना चाहता हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए वही है कि आपका बड़ा अमाउंट अगर है तो उसको स्ट्रैगर्ड वे में, मतलब एक छोटे छोटे भाग में 1/10 करके डाल दीजिए। और SIP जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, मार्केट में पैसा डालिए। मार्केट को टाइम कम से कम करिए, मार्केट में टाइम दीजिए, यही मतलब है। मार्केट का जो लोगों ने वेट कर रहे हैं वो 4 साल से वेट कर रहे हैं, ज़्यादा मार्केट करेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगले 4 साल भी ऐसा बीत जाए, वेरी मच पॉसिबल। तो आपको पैसा लगेगा नहीं तो पैसा बढ़ेगा कहाँ से? तो आप जो भी SIP कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए। कुछ लमसम पैसा आया है तो उसको भी बढ़े हुए दाम पे भी डालना है तो 1/10 करके डालते रहिए, सो दैट 8-10 महीने में वो भी निकल जाए। और उसको लिक्विड फंड में रख के रखना है। लेकिन अगर आपका वो जो प्राइस है वो 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो आपको लमसम भी तुरंत डाल देना है, सोचना नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको सिप और लमसम के बीच का जो मेन कन्फ्यूजन है वो क्रिएट रखा है वो समाप्त हो गया होगा। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको इस कंटेंट में कुछ भी वैल्यू नज़र आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।